झांसी के द्वारा आयोजित चिन्मय ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज प्रातः गीता पंचामृत प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वामी अभेदानंद जी के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें डॉक्टर अनु निगम, संजय अग्रवाल, दैनिक भास्कर, आरपी गुप्ता, गोपाल गोयल, अपर्णा, स्वामी अभेदानंद, ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य एवं सचिव इंजीनियर मुकेश गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। स्वामी अभेदानंद ने अपने उद्बोधन में गीता का अधिकार कौन है विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि गीता का सच्चा अधिकारी वही है जिसे संसार में दुख का स्थायी समाधान नहीं दिखता है, जो केवल अस्थायी सुख नहीं बल्कि पूर्ण दुख निवृत्ति चाहता है, जो ऐसा सुख चाहता है जिसमें दुख का कोई बीज शेष न रहे, जिसे यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि संसार में स्थायी सुख और सुरक्षा संभव नहीं है। उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों ही परिस्थितियों से दुखी थे, किंतु अर्जुन ने भगवान की शरण ली और समाधान पाया, जबकि दुर्योधन ने बाहरी संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन की अधिकांश समस्याओं का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे भीतर की इच्छाएं, वासनाएं और अज्ञान है। जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक दुख का अंत संभव नहीं होता है। चिन्मय ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 से राम आएंगे रामचरितमानस मनु शतरूपा प्रसंग आधारित विषय पर प्रवचन एवं प्रातः 8 बजे से गीता पंचामृत IMA भवन में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर विनय गुप्ता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, स्वाति अरोड़ा, HN मोर, मेघना गुप्ता, डॉक्टर प्रमोद गुलाटी, PN गुप्ता, रजनी गुप्ता, कृष्ण सक्सेना सहित 200 से अधिक साधक उपस्थित रहे। इस अवसर पर सचिव इंजीनियर मुकेश गुप्ता ने झांसी में निर्माणाधीन चिन्मय ध्यान योग आश्रम के लिए सभी श्रद्धालुओं से आर्थिक सहयोग की अपील की और सभी का आभार व्यक्त किया है। किस प्रकार आयोजन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ये चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूरे होने पर IMA भवन में BKD चौराहे पर जो IMA भवन स्थित है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जिसमें ज्ञान यज्ञ है। ये 6 दिन का ज्ञान यज्ञ है जिसमें कि गीता पंचामृत के ऊपर सुबह के वक्त में और शाम को रामचरितमानस पर प्रवचन दिए जाएंगे। ये स्वामी अभेदानंद जी जो है साउथ अफ्रीका से झांसी आए हुए हैं और एक बहुत सुंदर मौका है हम सभी झांसी वासियों के लिए जो हमें उनका प्रवचन यहाँ सामने से सुनने को मिलेगा। किस प्रकार का प्रारंभ हुआ? ये हमारे चिन्मय मिशन झांसी का 75वां वर्ष है और हम लोग हर वर्ष एक वार्षिक ज्ञान यज्ञ करते हैं। इसमें इस बार ज्ञान यज्ञ के लिए साउथ अफ्रीका से स्वामी अभेदानंद जी झांसी पधारे हैं। स्वामी अभेदानंद जी ने अभी 6 माह पूर्व साउथ अफ्रीका का पहला अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया है, जिसको कि स्वयं मोदी जी ने जिसकी कलश स्थापना की थी डरबन जाकर, और वही आज हमारे बीच हैं। हम लोग की बड़ी इच्छा थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वामी आएँ और उनके साथ साथ उनके बहुत सारे विदेशी भक्त भी झांसी आए हुए हैं। लोग सिंगापुर से, साउथ अफ्रीका से उनको सुनने यहाँ झांसी आए हैं, जिनका कि हमने पूरा रेजिडेंशियल प्रबंध झांसी में किया है। तो इस तरह का जो ये कार्यक्रम है ये 2 शिफ्ट में हो रहा है। शाम को हम लोग रामायण पर मनु शतरूपा प्रसंग के ऊपर उद्बोधन हो रहा है और सुबह गीता के ऊपर गीता पंचामृत पर सुबह 8 से 9:30 के मध्य इसी हॉल में होगा। ये कार्यक्रम रामनवमी तक चलेगा। रामनवमी को इसका समापन होगा। अभी ये कार्यक्रम 6 दिन यहाँ पर निरंतर चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो विश्व में अशांति फैली हुई है और केवल हमारे गुरु चिन्मयानंद जी का कहना था कि सिर्फ सनातन ही पूरे विश्व को शांति और सुख में परिवर्तन कर सकता है, तो उसी प्रसंग को लेके कि राम आएंगे, इस प्रसंग पे हम लोग कर रहे हैं। और राम ही अब जो है पूरे विश्व के लिए एक शांति दूत हैं। उनके द्वारा जो मर्यादा है उसी का जब सब लोग पालन करेंगे तभी हम लोग सब लोग सुख शांति से भारत में या विश्व में रह पाएंगे।